एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैं बनाने जा रही हूँ केले की सब्ज़ी। तो मैंने सारी तैयारी कर ली है और ये लहसुन प्याज अदरक सब निकाल लिए हैं मैंने। और केले ये छील लिए, कट कर लिए हैं, धो के कट कर लिए अच्छे से। और लहसुन प्याज अदरक को मैंने मिक्सी में ही पीस लिया है। और ये कढ़ाई में तेल डाल दिया है, जैसे ये गर्म हुआ इसमें जीरा डाल दिया है। और ऊपर से ये अपना लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट जो बनाया था इसको डाल दिया है। इसको चलाऊँगी अच्छे से। और मसाले मैंने डायरेक्ट नहीं डाले हैं, इसे एक कटोरी में थोड़ा सा पानी में गीला करके वही बेसिक मसाले हल्दी धनिया नमक मिर्च सारा मिक्स करके डाल दिया। और ऊपर से ये डाल रही हूँ मैं क्या बोलते हैं इसको, किचन किंग मसाला। तो इससे सब्ज़ी का जो थोड़ा फ्लेवर है अच्छा आता है। और ये ऊपर से मैंने केले डाल दिए हैं। तो बस झटपट बन गई ये सब्ज़ी। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया ऊपर से और उसे ढक के रख दूँगी मैं और सब्जियाँ बनती रहेगी। और ये देखो थोड़ी देर मैंने देखा है तो केले थोड़े गल चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ा बाकी है बनने में। और उधर मैंने आटा भी सेट कर लिया है, आटा में लगा के रख दिया था। तो सुबह के टाइम फटाफट काम होते हैं। इधर दूध गर्म करने रख दिया, दूध भी आ चुका है। तो चाय भी बन चुकी है मेरी, मतलब चाय उस साइड बन रही है। और ये परी का मैंने टिफ़िन पैक कर दिया है क्योंकि वो स्कूल जा रही है। तो टिफ़िन में उसके मैं ये केले ही रख के भेजूँगी, केले की सब्ज़ी। और ये 2 पराठे। और पता है उसकी सब्ज़ी बहुत ही फेवरेट है, उसको भी पसंद है और सबको पसंद है। पीयूष को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, लेकिन इसके पापा को थोड़ा सा कम पसंद है क्योंकि सूखी सब्ज़ी है। वो सूखी सब्ज़ी थोड़ा कम ही खाते हैं, खा तो लेते हैं मतलब पसंद कम करते हैं। तो ये टिफ़िन पैक कर दिया है। अब मैं जाके उसको ये चाय निकाल देती हूँ, 2 कप चाय। तो जब उसे पूरी तरह तैयार कर दूँगी उसके बाद ही मैं रिलैक्स होकर चाय पीऊँगी। तो अभी मुझे उसके जाके बाल वाल भी ठीक करने हैं। तो ये परी नहा तो लिया खुद ही, ड्रेस खुद ही पहन ली है उसने, लेकिन उसके बाल वाल मुझे कंघी करने पड़ते हैं क्योंकि अभी वो इतना कर नहीं पाती है। तो मुझे ही करना पड़ता है। कर तो लेती है पर इतना अच्छे से नहीं कर पाती, तो मेरे पास टाइम होता तो मैं कर देती हूँ। और ये मैंने उसका बैग पैक कर दिया है और वो स्कूल चली जाएगी। उसके बाद मैं लगूँगी काम से। तो किचन के काम से जब मैं फ्री हो गई थी उसके बाद मैंने अपने घर के काम स्टार्ट कर दिए। तो आज मैंने एक एक्स्ट्रा काम निकाल लिया है क्योंकि 8 बजे तक मैं किचन का काम फ्री हो गई थी किचन के काम से। क्योंकि मॉर्निंग का जो नाश्ता वगैरह था वो तो मैंने कर लिया था, लेकिन जो बाकी खाना है मैं बाद में बनाऊँगी। तो यहाँ बेड की सफाई कर रही हूँ मैं, सारा सामान बाहर निकाल के फिर इसको अच्छे से धो के मतलब पोंछ के झाड़ू लगा के और गीले कपड़े से पोंछ के फिर से दोबारा से मैं कपड़े रखूँगी। और एक कंबल है जो लास्ट ईयर मैंने ऐसे ही रख दिया था, उसको मुझे धोना भी है। तो इसीलिए मैं इसको सारा चेक भी कर लिया एक बार कि इसमें क्या क्या कैसे रखा हुआ है। और सफाई भी हो गई इसकी। उसके बाद फिर मैं काम में घर की सफाई में लग गई थी, लेकिन उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था मैंने, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा फैल गया था। तो मुझे लगा मैंने काम कर लेती हूँ उसके बाद ही मैं कोई ब्लॉग बनाऊँगी। तो क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है काम के साथ में ब्लॉग शूट करना। तो मैंने यहाँ पे सफाई कर रही हूँ, इसको ऊपर से पहुँच के फिर इस पर गद्दा बिछा दूँगी। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अब मैं भी अच्छी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी की दुआ मेरे काम कर गई। क्योंकि मैं थैंक्स कहना चाहूँगी उनको जो है, एक मेरी मतलब एक यूट्यूबर है, मेरी फ्रेंड भी बन गई हैं। और उन्होंने मुझे एक कमेंट किया था मेरी लास्ट वीडियो पे कि भगवान करे जल्दी आपकी तबीयत ठीक हो जाए। तो मैं उनकी ही दुआ से, या फिर कैसे कहूँ पता नहीं लगा, जैसे उनकी दुआ मुझे काम कर गई हो। क्योंकि मैं कल तक मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी, मतलब बहुत ढीली थी, लेकिन आज मैं बिल्कुल बेटर फील कर रही हूँ। मैंने आज काम भी सारा किया है घर का और साफ़ सफाई एक्स्ट्रा काम भी किए थे। तो ये कहीं ना कहीं किसी की, कहते हैं ना, दवाई से ज़्यादा कहीं ना कहीं दुआ का असर होता है। तो वही मेरे साथ हुआ है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी अपनी फ्रेंड, मतलब अब दोस्ती कहेंगे रवीना जी, आप मेरी दोस्त ही हो ना, क्या कहूँ मैं आपको, मेरी छोटी बहन हो आप, ठीक है, क्योंकि मेरी बहन की तरह ही हो आप। तो थैंक यू रवीना जी, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, तो मैंने सोचा कि सुबह से मैंने सारे काम किए लेकिन आपसे कोई बात नहीं हुई थी, तो आपसे बात कर लेती हूँ। और अब मैं दोपहर से काम में लगूँगी क्योंकि अब इसके बच्चों के पापा भी आने वाले होंगे लंच टाइम में। तो मैं देख रही हूँ अब क्या बनाना है मुझे, कुछ ना कुछ बनाऊँगी अभी। और क्या बोलूँ मैं, समझ में नहीं आता। मुझे सोचती बहुत कुछ हूँ कि मैं आपसे ये बात करूँगी वो बोलूँगी, लेकिन जब मैं बोलने बैठती हूँ तो मुझे बातें याद ही नहीं रहती। इवनिंग का 2 टाइप्स का नाश्ता, मतलब 2 तरह का नाश्ता, एक में बन रही है जवे और एक में बन रही है मैगी। तो बच्चे कह रहे थे कि हमें मैगी खानी है और उनके पापा बोल रहे हैं कि हमें जवे खाने हैं। तो मैंने कहा चलो भाई दोनों के मन की कर देते हैं, क्योंकि जवे है थोड़े कम
तो कोई बात नहीं, चलो उनके पापा खा लेंगे जवे और बच्चे खा लेंगे मैगी, और मेरा क्या है, मैं थोड़ा सा मैगी खाऊंगी और थोड़ा सा जवे खा लूँगी, बस चल जाएगा काम। पता है जवे में ना एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है मुझे, बहुत जल्दी बन के तैयार होते हैं, बस काटा पीटी की, बस रखने बनाने रखे, बस 2 मिनट रेडी, तो बहुत जल्दी बनते हैं। और ये 2 मैगी के पैकेट हैं, तो ये बच्चों के लिए बनाने जा रही हूँ क्योंकि दोनों की फरमाइश थी। मैं चलो भाई तुम्हारी फरमाइश पूरी कर देते हैं। और माएँ जो होती हैं ना, वो तो भाई तुम्हें पता ही है कैसी होती है, हम तो दोनों चीज़ें खा लेंगे। और ये दोपहर का नाश्ता वास्ता करने के बाद मैं आपसे डायरेक्ट मिल रही हूँ शाम के इवनिंग के टाइम पे। तो यहाँ मैं आलू के पराठे बना रही हूँ, तो यहाँ उसके लिए चटनी तैयार कर रही हूँ। तो चटनी के लिए मैंने लिया है इसमें लहसुन, प्याज, अदरक और ये लाल मिर्च मैंने थोड़ी देर भिगो के रख दी थी पानी में, तो सही हो गई है। और इसमें एक टमाटर ले लिया है। और मसाले में इसमें मिक्स करूँगी जीरा, धनिया और गरम मसाला थोड़ा सा, और आमचूर पाउडर और काला नमक, सब कुछ मिक्स करके इसको मैं चला दूंगी मिक्सी में, तो चटनी बनके हो जाएगी रेडी। तो ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है, लहसुन की चटनी बोलते हैं इसको, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप एक बार ट्राई करके देखिए। और अगर आपको ना समझ में आई हो तो मैं आपको सेपरेट इसका वीडियो बना के भेज दूँगी अगर आप कहेंगे तो। और ये चटनी मेरी, और थोड़ा सा मैंने देखो चाट मसाला मिलाया है इसमें, इससे इसका टेस्ट और अच्छा आता है। और जैसे ही चटनी बन जाएगी उसके बाद मैं आलू के पराठे की तैयारी करूँगी। आलू मेरे बॉयल हो चुके हैं। और मैं आलू के भरता तैयार कर रही हूँ आलू के पराठे बनाने के लिए। तो आलू के पराठे एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को पसंद होगी, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको आलू के पराठे ना पसंद हो। ज़्यादातर हर किसी को पसंद होते हैं आलू के पराठे। तो इसमें मैंने सारे मसाले मिक्स कर लिए हैं, वही धनिया पाउडर और सौंफ हो गई, नमक, मिर्च, और ये प्याज जो मैंने ये चॉपर में चॉप कर ली थी, प्याज हो गई, और 2-3 हरी मिर्च हो गई। तो इससे मैं भरता बना के तैयार कर लूँगी। और पर ये ना वो नहीं खाती है इस तरह के पराठे, उसको सिंपल आलू चाहिए, उसमें सिर्फ नमक मिर्च डालती हूँ। तो उसके लिए मैं अलग से भरता बनाऊँगी 2 पराठों का, क्योंकि वो नहीं खाती है वैसा। क्योंकि अगर उसको खाएगी तो डरती है कि मिर्च ना आ जाए मुँह में, तो वो ना बहुत ही वैसे खाती है। तो इसलिए मैं उसके लिए अलग ही तैयार कर लेती हूँ ये भरता। तो उसके लिए थोड़ा सा अलग तैयार कर लिया मैंने, और मैं जल्दी से फटाफट से आलू पराठे सेक देती हूँ, क्योंकि टाइम भी हो गया है और बच्चे भी भूखे हैं। तो जल्दी से मैं बना देती हूँ ये पराठे, तो बच्चे भी रेडी हैं खाने के लिए, और मैं बना के खिला दूँगी, बच्चे भी खा लेंगे और मैं भी खा लूँगी। क्योंकि अभी 8 बज रहे हैं और उनको आने में लगेगा टाइम। अगर बाद में उनका वेट करूँगी, उनके साथ खाऊँगी, तो फिर मुझे 12 बज जाएंगे, क्योंकि काम पूरा ख़त्म करते करते मुझे 12 बज जाते हैं, मतलब 11 तो बज ही जाते हैं। 10 बजे आएंगे, फिर पूरा किचन साफ़ करूँगी, गरम गरम बनाऊँगी, तो टाइम बहुत लग जाता है। इसलिए मैं बच्चों के साथ में ही खाना खा लेती हूँ। तो यहाँ बच्चों के लिए बना रही हूँ और अपने लिए बना रही हूँ।